देखिए, अब बहुत साफ हो गई जो कुरैशी साहब ने बोला। इन्होंने कहा जो पहनना चाहता हिजाब पहनता, नहीं पहनना चाहता नहीं पता। मतलब साफ हो गया मामला जरूरत का नहीं सहूलियत का है। और अब दिख रहा सहूलियत का नहीं सियासत का है। मैंने पहले ही बोला कुरैशी साहब, जो लड़कियां या औरतें चूड़ी पहनती हैं तो हमेशा पहनती हैं। ऐसा नहीं होता है कि कहीं पहनती कहीं नहीं पहनती हैं। कभी सोशल मीडिया प्रोफाइल में जीन्स और टॉप में फोटो है और अब जब हम कॉलेज में आएंगे तो हिजाब में है। और दूसरी बात जो विजय शंकर तिवारी जी ने कही थी, उस पर क्यों नहीं जवाब दिया? अगर इतना धर्म के प्रति अकीदत है तो अपना इंटरेस्ट लौटा दिए ना बैंक को, कि मेरे लिए हराम है ब्याज का पैसा, मैं वापस लौटाता हूं। मेरे लिए हराम है फोटो खिंचवाना, मैं किसी मुस्लिम हीरो हीरोइन की फोटो नहीं देखूंगा, मैं गाना नहीं गाने दूंगा। वो तो सब कुछ चाहिए। मेरे लिए हराम है शराब पीना, शराब पीऊंगा तो मैं कहूंगा कि मुझे चौराहे पे पत्थर मारे जाएं, वो तो मुझे नहीं चाहिए। मैं चोरी करूंगा तो मेरा हाथ काट दिया जाए, वो तो मुझे नहीं चाहिए। और जबकि हिजाब में आपने खुद बोल दिया कि यह जरूरत का नहीं सहूलियत का मामला है। जो पहनना चाहे पहने, ना पहनना चाहे पहने, उसे मैं कॉलेज में ही पहनूंगी जी, ठीक। और स्कूल के अंदर क्लास के अंदर ही बैठकर पहनेंगे। ठीक। इससे यह मन में संदेह उत्पन्न होता है कि आप इस पे नफरत की सियासत करना चाहते हैं। ठीक है सुधांशु, और कुछ नहीं करना चाहते। और एक और बात मैं कह देना चाहता हूं, बाकायदा इस्लाम में लिखा है कि पक्की कब्र हराम है। मोहम्मद साहब ने कहा कभी पक्की नहीं होनी चाहिए कब्र। उसके बाद कब्रिस्तान बनाएंगे आप, और उसके बाद कब्रिस्तान को लेकर राजनीति करेंगे। अच्छा चलें सुधांशु जी, ठीक। लेंगे। ये तो बहस बहुत लंबी है, इन विषयों पर बहस जो है कुछ मिनटों में नहीं समेटी जा। सुधांशु त्रिवेदी जी भाजपा के सांसद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधांशु जी आपका स्वागत है। बीएल मैं दो तीन बयान आपको बता रहा हूं, फिर जहां पैनल में जो बात हुई आपके आने से पहले बताता हूं। बीएल संतोष जी कहते हैं बलिदानी हर्षा जिहादियों के घर के सामने मारा गया क्योंकि हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन करता था। गिरिराज सिंह कहते हैं सेक्युलरिज्म का हिजाब पहनकर देश की अखंडता और सभ्यता को बचाने वालों की मॉब लिंचिंग टुकड़े टुकड़े गैंग ने करवा दी है। जो कर्नाटका के होम मिनिस्टर है वो कहते हैं हमें नहीं मालूम अब इसके पीछे क्या वजह है, या हिजाब वजह थी या कौन लोग, अभी हम नहीं जानते। लेकिन वहीं के कैबिनेट मंत्री कहते हैं कि मुसलमान गुंडों ने हर्षा को मारा। पैनल में बैठे लोग अभी ये कह रहे थे, जो कर्नाटक से हैं हमारे साथ, अब्दुल रज़ाक खान जी हैं, दानिश कुरैशी जी हैं, कि जांच हो जाने दे, पहले से ही नतीजे पर कैसे पहुंच गए सब लोग। सौरभ जी, जो आपने सवाल उठाया है और जो उनका सवाल मैं मानता हूं बहुत वाजिब है, परंतु क्या नतीजा देखने के लिए कुछ समझने की जरूरत है? यह बताइए, कर्नाटक के पास में ही तो केरल है। वहां फादर जोसेफ का हाथ किसने काटा था? थोड़ा इधर बढ़िए, आंध्र प्रदेश में 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, 100 करोड़ बनाम 25 करोड़, किसने बोला था? आइए महाराष्ट्र में कहा गया था ना कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, किसने बोला था? आइए उत्तर प्रदेश में हाजी याकूब कुरैशी डेनिस कार्टूनिस्ट का जो सर काट के देगा उसको हम 10 करोड़ रुपए देंगे। आइए उत्तर प्रदेश में और बंगाल में उस समय कि कमलेश तिवारी जिसने मोहम्मद साहब पे आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उस पर ऑलरेडी केस चल रहा था, जेल में था, उसके बाद उसको सर काट देंगे और मार भी दिया। ये सब तो हो चुका है सौरभ जी, ये कहने की बात नहीं है। और उसके बाद कहा क्या क्या गया है, तालिबान की सरकार वहां बनती है, शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के सांसद, तालिबान मेरे दिल में है। मुनव्वर राणा जैसे शायर, जमाते उलेमा हिंद के मौलवी ये कहते हैं कि तालिबान की लड़ाई तो आजादी की लड़ाई थी। जनाब ये सब बातें हो चुकी हैं। सर काटे सैमुअल पार्टी का सर काटा जाता है फ्रांस में और यहां दंगे होने लगते हैं। 2012 याद करिए, मुंबई का आजाद मैदान, अमर जवान ज्योति काहे तोड़ दी गई? क्योंकि सोशल मीडिया पे एक खबर आ गई थी कि रोहिंग्या मुसलमानों की एक तस्वीर आ गई थी, जो बाद में पता चला थाईलैंड के तूफान में मारे गए लोगों की थी, कि साहब रोहिंग्या बर्मा में मारे जा रहे हैं तो अमर जवान ज्योति तोड़ी जा रही है मुंबई में। अब तर्क बता दीजिए इसका। इसलिए जो बातें कही जा रही हैं वो बातें पिछले कुछ वर्षों में जिस ढंग से कट्टरपंथी सोच मुस्लिम समाज के एक हिस्से में केवल अपने स्वार्थ में, राजनीतिक स्वार्थ में उन कट्टरवादी तत्वों को आगे बढ़ाने का काम किया गया है, उसने देश का भी नुकसान किया है, मुस्लिम समाज का भी नुकसान किया है। इसलिए ये बातें एकदम जिसे कहते हैं मध्याह्न के सूर्य के समान दिखाई पड़ रही है। तो मैं आप ये कहूं कि आपका ये साफ मत है, आपका साफ मत है कि ये टारगेटेड किलिंग है और जिहादी कट्टरपंथियों ने की है, जैसा कि बीएल संतोष कह रहे हैं। सौरभ जी, मैंने जो ये 10 उदाहरण बताए हैं,
विनम्रता के साथ और चैलेंज करके बोलता हूं जो लोग पैनल पे बैठे हैं। इसमें से एक भी उदाहरण मैंने गलत बोला हो तो बता दें। और अंत में एक बात कहता हूं, ये एक तरफा ही किलिंग क्यों होती है? केंद्र सरकार आपकी, मजहबी भावनाएं एक ही की क्यों हर्ट होती है? उग्र बयान भी वही देते हैं, हिंसा भी वहीं से होती है और किलिंग भी एक ही जगह की होती है। रिवर्स किलिंग क्यों नहीं होती भाई? आज तक बताइए। यही नहीं, अभी और सुनिए। देखिए, अभी दानिश जी ये कह रहे थे कि कोर्ट में मामला है तो होने दिया जाए। मैं मानता हूं। ये बताइए, कोर्ट ने जिस मामले में जजमेंट दे दिए वो आपने मान लिए क्या? अफजल गुरु को बिल्कुल, फांसी की सबरीमाला सजा देखिए कोर्ट आप। ने दी आप सबरीमाला और उसके देखिए, साथ शब्द एक क्या मिनट, प्रयोग एक किया? मिनट, रेयर एक ऑफ द मिनट। रेयरेस्ट काइम। दानिश जी प्लीज सुन के। अरे एक मिनट, अपने अपने टर्न पे बोलिए। देखिए, उसके बावजूद 7 साल तक उसकी फांसी रुकी रही और उसके बाद अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है नारे लगे कि नहीं? कौन था कातिल? सुप्रीम कोर्ट को कातिल कह रहे थे। आवाज नहीं आ रही। याकूब मेनन को बाकायदा न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा साबित करके फांसी हुई तो क्या कहा गया? जुडिशियल किलिंग ऑफ याकूब मेनन। और अभी आपने बजरंग दल का नाम लिया था। आप राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठे हुए हैं मान्यवर, आपको याद है बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाया था कांग्रेस सरकार ने विवादित ढांचा गिरने के बाद। और भारत सरकार में रूल है, किसी भी संगठन में प्रतिबंध लगाएंगे तो 60 दिन के अंदर आपको कोर्ट में चार्जशीट फाइल करके साबित करना होता है कि आपके पास पर्याप्त साक्ष्य हैं। और उस जमाने में जब 92 में हुआ था, 60 दिन के अंदर संघ और बजरंग दल दोनों पे प्रतिबंध कोर्ट ने खारिज कर दिए थे क्योंकि कोई सबूत सरकार नहीं दे पाई थी। अब बताइए आप। और दूसरा याद दिलाता हूं, जनवरी 2013 भारत के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा जयपुर में जाकर कि संघ आतंकवादी शिविर चलाता है। और जब हम लोगों ने पार्लियामेंट में पूछा जवाब दीजिए, तो भारत का गृह मंत्री क्या कह रहा है? अरे वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था और अपना विड्रॉ कर लिया बयान। गजब के तर्क देते भाई आप लोग। ये दर्शाता है कि आप तथ्य पे नहीं, पूरी तरीके से विभाजनकारी मानसिकता पे बोलते हैं। ठीक है, दोनों फैक्ट मैंने बताए, गलत हो तो बता दीजिए। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।